अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ उज़मा ताहिर और आप लोग देख रहे हैं मुस्लिम कौन का स्पेशल वीलॉग। और आज का जो वीलॉग है बहुत ही तकलीफ के साथ शुरू कर रही हूँ, क्योंकि ये खबर कल रात को ही आप लोगों के घरों तक पहुंच गई होगी कि ली मार्केट में रात गए 4 खवातीन को बेदर्दी के साथ गला काटने के बाद उनको मारा गया। और मारने के बाद जो शख्स उनको मार के गया है उसका अब तक कोई अता पता नहीं चल सका। खैर, इसकी थोड़ी सी तफसील जो मैं आप तक लाना चाहूंगी उस हवाले से कि जी रात को 4 औरतों का गला बेदर्दी से काटने के बाद अलग अलग रूम में उनकी लाशें पाई गई, जिसमें से एक जो मरने वाली बच्ची है उसकी उम्र 13 साल है, जिसका नाम अलीना बताया जाता है। एक लड़की 18 साल है, मदिया। और एक लड़की 19 साल है, आयशा। और उनकी जो वालदा आई थिंक है वो 51 ईयर शहनाज शामिल है। और इनको बेदर्दी के साथ गला काट कर मारा गया है। वाकया कुछ इस तरीके से है, क्योंकि ये बयान करते हुए बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि एक घर में 4 अमवात एक ही जगह पर हुई। अच्छा जी, अब जरा असल बात कर लेते हैं इस वाक्य की तरफ, क्योंकि उनके वालिद ने और भाई ने कहा है कि जब हम कल घर से गए थे और उनके बेटी की गाड़ी खराब थी, तो वो गाड़ी देखने के लिए वहां गए थे, तो ये वाक्य इसके बीच में ही पेश आया। और ऐसे वाक्य पेश आया कि हर बंदे की डेड बॉडी एक ही जगह प्रॉपरली इनको नहीं मारा गया, अलग अलग जगहों पर उनकी बॉडी मिली। हर रूम में एक लड़की की लाश मौजूद थी और गला कटी लाशें मौजूद थी। खैर, यहाँ भी थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगी कि वो इलाका ली मार्केट का इलाका है, बहुत गुंजान है। और वहां पर आप लोगों ने, अगर वहां कराची के रहने वाले हो तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि वहां पर हर बिल्डिंग एक दूसरे से कनेक्ट हुई हुई है। वहां पे हर वक्त रश रहता है, हर वक्त वहां पे गहमा गहमी रहती है। अब ये वाकया पेश कैसे आया कि रात 12 बजे के बाद उस घर में, उस जगह पे, उस फ्लैट में कौन शख्स जाता है जो जाने के बाद इन चारों औरतों को टारगेट करता है, जिसमें ना वो माँ को छोड़ता है, ना वो बेटी को छोड़ता है, वो चारों लोगों को टारगेट करता है। खैर, जब वालिद बकौल वालिद के जब वो कहीं गए हुए थे, अपने बेटे की कॉल आई थी, गाड़ी खराब थी, वो कहीं गए हुए थे, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो वो दरवाजे को नॉक करते हैं। नॉक करने के बाद जब दरवाजा नहीं खुलता तो वो फाइनली उस गेट को खोलते हैं। और खोलने के बाद वो मनाजिर जिसमें उनके घर के सारे अफराद, सारी बेटियां, अलग 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 डेड बॉडी उनकी ऑलरेडी पड़ी हुई होती है। अब यहाँ पे जो पुलिस का जो काम शुरू हो जाता है, क्योंकि तफ्तीशी जो अमल होता है वो प्रॉपरली शुरू हो चुका है। और शक की बुनियाद पे उनके वालिद को और भाई को उठा लिया गया और कहा जा रहा है कि जी भाई के हाथ में कुछ निशानात भी मौजूद है। लेकिन अभी तक पुलिस हमें प्रॉपरली जवाब देने से कासिर है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब तक तस्दीक ना हो जाए कि मारने वाला कौन है, वो इस चीज को हाईलाइट नहीं कर सकती। खैर, सबसे दिलखराश वाकया मैं ये कहूंगी कि आप किसी को गोली से मार देते हैं, आप किसी को कोई लूटने जाते हैं तो आपके पास पिस्टल होता है और आप जहमत करने पे मार देते हैं, लेकिन किसी घर में जाके अलग अलग पोर्शन में उनकी गर्दनें काटना, उनको जिबा करना, तो ये किसी दुश्मनी की बिना पर हुआ है या खुदा ना खास्ता मतलब कुछ भी हो सकता है, या कोई लड़की का कहीं अफेयर हो तो उसने इनकार किया हो, उस बिहाफ पे हुआ है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में भी आ रहे हैं और आप लोगों के जहनों में भी आ रहे होंगे कि आखिरकार इनको जिबा करने की वजह क्या थी। ठीक है, आपने अगर लूटने आए थे, अगर कोई लूटने आता है तो वो अपने साथ छुरा नहीं लेके आता, वो आपको छुरी से नहीं मारेगा, वो पिस्टल लाएगा, आप मुजाहमत करोगे वो आपको शूट करेगा। लेकिन अगर अलग अलग कमरों में इन लड़कियों की, नौ खवातीन की लाशें मिलती है, तो इसका मतलब ये कि कोई दुश्मनी निकाली गई है, कोई ऐसी दुश्मनी निकाली गई है जो इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने एक औरतों को जिबा करते हुए भी नहीं सोचा कि एक औरत की गर्दन पे वो छुरी चला रहे हैं। खैर, इस वक्त ये सानिया गुजरे हुए 24 घंटे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रॉपरली अपडेट हमारे पास नहीं आई। सिर्फ यही अपडेट आ रही है कि जी अभी फिलहाल उनके भाई को, उनके बाप को पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है और उनसे पूछगिछ चली जा रही है। लेकिन यहाँ ये जो वाक्य पेश आ गया, एक घर से आप सोचें, एक घर से 4 लाशें उतारी गई हैं। और जब ये लाशें उतारी गई थी, जो पिक्चर्स आप लोगों ने भी देखी होंगी, वो देखने के काबिल नहीं थी, क्योंकि उनमें से बात करते हुए या कुछ भी करते हुए अगर उन्होंने मारा होगा तो अक्सर की आंखें खुली हुई थी। मतलब उन लोगों ने शायद अपने आप को बचाने की कोशिश भी की हो, भागने की कोशिश भी की हो, लेकिन वो कितने लोग थे, मारने वाला एक था, दो थे, चार थे, कितने लोग थे कि वो लोग अलग अलग रूम में हर एक को टारगेट कर रहे थे। बॉडी आपको एक घर में अलग अलग पोर्शन से मिली है, एक ही जगह नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि या तो वो मारने वाले बहुत ज्यादा लोग होंगे, एक से ज्यादा होंगे, जिन्होंने उनको मुख्तलिफ जगहों पे कत्ल किया। अब कहाँ पे क्या हो रहा था ये खुदा जानता है, या जब तक चीजें सामने नहीं आएंगी। लेकिन फिलहाल पुलिस का कहना यह है कि वो सीसीटीवी फुटेज के जरिए तमाम चीजों
चीजों को निकालने की कोशिश करी, कि उन रास्तों को देखने की कोशिश करी कि उस दौरान वहां से कोई गुजर रहा था, कोई राहगीर या उनका भाई या बाप या रिश्तेदार या कोई भी, ताकि वो टाइम जो नोट है वो नोट किया जाए कि उस वक्त उस वहां पे इंटरेस्ट में कौन शख्स गया था। बाकी चीजें ये है कि उनका मोबाइल डेटा, तमाम चीजें देखी जा रही है कि आखिरी कॉल किसकी थी, किससे उन्होंने बात की, अपने वालिद से बात की, अपने मियाँ से बात की, तमाम चीजें अब वो नोटिस की जा रही। लेकिन ये बताना जरूरी था कि ये बहुत ही दिल दुखा देने वाला वाकया है। किसी औरत को या मर्द को भी इस तरह ज़िबा कर देना ये कोई छोटी बात नहीं है। कितनी मुश्किल से उसकी जान निकली होगी, कितना वो लोग तड़पे होंगे। और यहाँ पे स्पेशली उन बच्चों की बात करूंगी जिनकी उम्र 13, 18, 19 साल की है। 18, 19 साल तक आप एक बच्चे को पालते हो, बड़े ख्वाहिशात होती हैं बहुत, आप सोचते हो बेटा नहीं था वहां पे घर पे, लेकिन वो बच्चों की शादी के हवाले से प्लानिंग चल रही होती है। अब मरने वालों में पहले कौन मरा, ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि वो तो डॉक्टर ही बताएंगे कि किसकी पहले मौत हुई है। लेकिन ये जरूर है कि एक दूसरे की मौत का ये मंजर उन लोगों ने अपने सामने देखा। मतलब एक ही घर में जो मौत का खेल था, एक ही घर में वो तमाम खेल चल रहा था, और वहां पे मुख्तलिफ जगहों पर वो एक दूसरे को मरते हुए देख रहे थे। बेबसी का वो आलम, रब को पुकारा जा रहा होगा, दुआएं की जा रही होंगी, और ये कहा जा रहा होगा मालिक हमें बचा ले। लेकिन वो शैतान कौन था जिन्होंने इन लोगों की जान ले ली, अभी ये एक सवाल निशान है। खैर, यहीं से इस बात को खत्म करते हैं कि ली मार्केट में कल जो अफसोसनाक वाकया हुआ है, उस पर इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम भी एक आपको सामने एक अपडेट लाएंगे, ताकि उनके कातिल को कैफे किरदार तक पहुंचाए और बताएं। लेकिन बात वो ये कि जो मुल्जिम होते हैं वो कैफे किरदार तक भी पहुंच जाते हैं, सजाएं भी हो जाती है, अरेस्ट भी हो जाते हैं, लेकिन जो मरने वाले होते हैं वो लौट कर नहीं आते। तो यहाँ यही कहूंगी, अगर आपके अंदर कोई भी गुस्सा है, गम, कोई भी शिद्दत है, कोई भी नफरत है, तो उसको आप अपने किसी और को टॉर्चर करने में मत निकालिए उसको। ठीक है, आपको किसी से नफरत हो सकती है, आपको किसी ने नुकसान किया हो सकता है, लेकिन उसका बदला, उसकी ज्यादती ये नहीं होनी चाहिए कि आप उस शख्स को जान से मार दें। खैर, इस बार किसी व्लॉग को यहाँ पे खत्म करती हूँ, क्योंकि मुजिम कौन का यही एक मकसद रहा है कि जो भी स्टोरी हो कराची में, जो भी हाईलाइट हो, हम फौरन उसको आप तक पहुंचाएं और आपको वो तमाम हकायक बताएं कि किस तरह से लोग अपने बदले लेते हैं। खैर, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।